हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 6 टिश्यू का आज हम लोग पार्ट नंबर 12 देखेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 11 तक हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग को पार्ट नंबर 12 देखना है, जिसमें हम लोग मस्कुलर टिश्यू का दूसरा और तीसरा टाइप देख लेना है। ठीक है ना। दूसरा टाइप हम लोगों को देखना था स्मूथ मसल्स के बारे में, और तीसरा टाइप देखना था कार्डिक मसल्स के बारे में। तो चलिए बाबू, क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले बाबू एक छोटा सा लाइन है, ध्यान दीजिएगा। दुनिया सलाम करेगी तुम्हें, दुनिया सलाम करेगी तुम्हें, अगर तुम्हारी आवाज से ज्यादा शब्द में जान हो। दुनिया सलाम करेगी तुम्हें, अगर तुम्हारी आवाज से ज्यादा शब्दों में जान हो। ठीक है, तो चलिए बाबू, आवाज में ज्यादा जान रखने से, चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। आपके पास अगर कला है, आपके पास अगर दिमाग है, तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो किसी पे बिना मतलब कि चिल्लाइए मत। अगर कोई किसी मतलब आपके सामने कोई गलती भी कर देता है, तो उसको बहुत सारा तरीका होता है उसको क्या करने का, तो उसको सबक सिखाने का। चिल्ला के सब चीज हल नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए बाबू क्लास शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 12 है, जिसमें देखना है स्मूथ मसल्स के बारे में। देखिए पहला नंबर पॉइंट, दे आर नॉट स्ट्रेटेड, बोल रहा है कि यह स्ट्रेटेड नहीं होता है। ठीक है, स्ट्रेटेड के बारे में हम लोग पहला जो पार्ट देखे थे 11 उसमें चर्चा की थी। ठीक है, ये स्ट्रेटेड नहीं होता है। दूसरा नंबर पॉइंट देखिए, दे आर स्पिंडल शेप, बोल रहा है कि यह कौन सा शेप होता है, तो स्पिंडल शेप का होता है। ठीक है ना, स्पिंडल शेप एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, और यह क्या होता है, तो यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि इसमें कम न्यूक्लियस होता है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, दे आर फाउंड इन द वॉल ऑफ ट्यूबल्स ऑर्गन, बोल रहा है कि यह कहाँ पे प्रेजेंट रहता है हमारे बॉडी में, तो ट्यूबल्स ऑर्गन जो होते हैं, जैसे कि एज द स्टमक हो गया, स्टमक हो गया उसमें प्रेजेंट रहते हैं। इंटेस्टाइन हो गया, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है ना, एंड ब्लड वेसल्स, और कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, तो ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट रहता है। और ये कौन सा एक्शन प्रस्तुत करता है, यानी कि दिखाता है कौन सा एक्शन करता है, उसके बारे में देखिए। दे आर इनवॉलेंट्री, बोल रहा है कि यह कौन सा मसल मतलब परफॉर्म करता है, तो इनवॉलेंट्री करता है। ठीक है ना, ये वॉलेंट्री नहीं करता है। ठीक है, चलिए अब कार्डिक मसल्स के बारे में देखते हैं हम लोग। कार्डिक मसल्स क्या होता है? इनवॉलेंट्री मतलब वह हो गया ना जिसपे हम लोगों का अपना कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, वह अपना एक्शन खुद से करे। जैसे ये मेरे हाथ पे मेरा अपना कंट्रोल है, अगर हम नहीं चाहें किसी को मारने का, तो जबरदस्ती मेरा हाथ अपने से मार देगा? नहीं मारेगा। लेकिन हम लोग इसको कंट्रोल कर लेंगे तो नहीं मार पाएगा। लेकिन ये मेरा जो हार्ट हो गया, जो मेरा स्टमक हो गया, जो स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, इसको हम लोग अपने से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमको मन किया कि हार्ट को रोक देना है 2 मिनट के लिए, तो रोक देंगे। पता चलेगा रोकने का, तो हम ही रोक गए, जिंदगी से साफ हो गए। ठीक है, तो हम लोग जिसको नहीं रोक सकते हैं, वह कौन सा एक्शन होता है जिसपे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, जिसको भगवान चला रहे हैं, उसको इनवॉलेंट्री एक्शन कहा जाता है। और वॉलेंट्री एक्शन उसको कहा जाता है जैसे जिसपे हमारा कंट्रोल है। जैसे हम चल रहे हैं, मन किया रुक जाने का, हिल रहे हैं, मन किया रुक जाने का, तो रुक गए। बोले हिलने का मन किया तो हिल गए। तो ये कौन सा एक्शन हो गया? ये हो गया वॉलेंट्री एक्शन। और रुक गए जिसपे कोई कंट्रोल नहीं, जैसे कि हार्ट धक 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 कर रहा है, इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, तो ये हो गया इनवॉलेंट्री। चलिए बाबू हम लोग देखते हैं कार्डिक मसल्स के बारे में। ध्यान दीजिएगा, दे आर स्ट्रेटेड, बोल रहा है कि यह क्या होता है, तो स्ट्रेटेड रहता है। ठीक है, दे आर ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, बोल रहा है कि यह ब्रांच में रहता है। ठीक है, और यूनिन्यूक्लिएटेड भी होता है। तीसरा नंबर पॉइंट देखिए, दे ऑकर ओनली इन द वॉल ऑफ द हार्ट, बोल रहा है यह केवल हमारे हार्ट के वॉल में प्रेजेंट रहता है। कौन सा मसल्स? तो कार्डिक मसल्स। ये आप लोग जानते हैं कि हार्ट कौन सा मसल से मिलकर बना हुआ है, तो कार्डिक मसल से मिलकर बना हुआ है। चलिए, दे आर इनवॉलेंट्री, बोल रहा है कि यह इनवॉलेंट्री होता है, यानी कि इस पे मेरा कोई मतलब क्षमता नहीं होता है कि हम लोग उसको क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। ठीक है, वह अपने से काम करता है, और जब मन किया उसको, जब भगवान घंटी बजाए कि अब इसको खत्म कर देना, इस इंसान को या इस जानवर को, तो क्या करते हैं, उनके हार्ट को रोक देते हैं। बस आदमी क्या होता है, मर जाता है, या हार्ट अटैक आता है। थोड़ा देर के लिए भी रुकता है हार्ट अटैक, मतलब हार्ट अब हमारा, तो क्या होता है, हम हार्ट अटैक आता है। ठीक है, चलिए ये फिगर था, इसका समझ गए होंगे आप लोग। चलिए बाबू क्लास खत्म होता है आज का। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।